पर सेट कर रहे हैं और y को इवन में हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें ये देखना है कि पाथ n का जो हर एज होगा ना हमारा वो हम इन जनरल लिख लेते हैं अगर vi और vi प्लस में के फॉर्म में है, यानी उसमें I और I प्लस 1 जो है वो डिफरेंट पैरिटीज है। पैरिटीज मीन्स उसका ऑड और इवन के अंदर है। तो हमने ये शो कर देना है कि जी 1 एंड x में और 1 एंड y में, तो ये हमारी बाइपोटाइट डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा। काम भी करते रहेंगे। मटर कहाँ से? ओके ठीक है, हाँ लाइक के समहाउ सेम आपके आइडियाज हैं। एनीवे स्क्रीन में आपसे शेयर किए, इसको लिखने की ट्राई करते हैं कि हमने इन चीजों को लिखना कैसे है। ठीक है, स्क्रीन आपसे शेयर हो रही है। क्वेश्चन हमारा कि एवरी पाथ इज अ बाइपोटाइट ग्राफ। स्टार्ट करते हैं। लेट पी बी अ पाथ ऑन n वर्सेस। हमारे पास एक पाथ है n वर्सेस के ऊपर है और हमने क्या किया, इन वर्सेस को नाम दे दिया 1 से लेके n तक, 1 2 3 4 5 6 7 और नाम किस तरह दिया? कंसेप्टिवली बस इसमें नाम देने का है कि आपने उसको लेबलिंग कैसे की है। द लेबलिंग इज सच दैट consecutive numbers are adjacent। लाइक मेरे पास एक बात था, 1 से स्टार्ट हो गया, उसके बाद 2, सेकंड वर्टेक्स 3, थर्ड वर्टेक्स 4 5 एंड सो ऑन 6 n minus 2 n minus 1 n यहाँ तक बात क्लियर है। ये मेरे पास एक पाथ मौजूद है। हमने इस इन वर्टेक्स सेट को इस तरह दो वर्टेक्स सेट में करना है कि एजेस जो है एक एंड x में हो एक एंड y में हो। ठीक है, तो क्लियरली अगर आप यहां से ऑब्जर्व करें कि 1 3 5 7 अप टू सो ऑन, इस तरह 2 4 6 एक इवन का अगर हम इकट्ठा कर लें कि इवन वाले वर्ड्स और ऑड वाले वर्ड्स एक तरह इकट्ठे कर लें तो ये हमारे पास वर्टेक्स सेट की बाइपोटाइटेशन हो जाएगी। ठीक है, तो हम इस तरह इजीली जो है शो करवा सकते हैं कि जो बात है वो बाइपोटाइट है। लिखने का तरीका आपके सामने में लिखा, लेट पी बी अ पाथ ऑन n वर्सेस एंड लेबल द वर्सेस फ्रॉम 1 to n। द लेबलिंग इज सच दैट कंसेक्यूटिव नंबर्स आर एडजेसेंट। अगर आप कंसेक्यूटिव जब नंबर एडजेसेंट वाली कंडीशन नहीं डालेंगे तो सपोज पहले हमने 1 लिखा, 1 के बाद हमने 7 लिख दिया, ठीक है, उसके बाद हमने 10 लिख दिया, तो फिर हमारे लिए थोड़ा सा इशू होगा। बस ये कंडीशन आपने लगानी है, लेबलिंग इज सच दैट कंसेक्यूटिव नंबर्स आर एडजेसेंट। वेट कीजिएगा, मैं इसको कंप्लीट कर लूं फिर मैं आपका आंसर भी कर पाऊंगा। ठीक हो गया। सबसे पहले जो लिखे है इसको पढ़ लें और आपके जहन में आइडियाज होते हैं लेकिन आप लोगों को लिखने नहीं आते हैं, तो हमने सिंपल इस तरह राइट करना है। ठीक है, आप इसको रीड कर लें और इसके बाद इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन होंगे हम उन्हें डिस्कस कर। मैं थोड़ा सा 2 मिनट क्लास में देखूं कि क्या चल रहा है, फिर रिलैक्स हो गया ऊपर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही है? मेरा नाम उस्मा अकबर है सर। मैंने इसको इस तरह से लिखा था कि लेट पी बी अ पाथ
हमने एक ऐसा पाथ लिया है ग्राफ में, उसकी इस तरह से नंबरिंग की है V0 V1 V2 अप टू सो ऑन VK-1 टू VK। ये इसमें ये पाथ ले लिया, उसके बाद हमने इसकी पार्टीशन की XY में V0 V2 V4, मतलब इवन जो है एक साइड पे, जो ऑड है वो एक साइड पे। लेकिन सर आपने इधर जस्ट नंबरिंग की हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से लिखा हुआ है, तो हमने इस तरह से नहीं लिखना कि, क्योंकि ये वर्टिसेस ही है ना, तो वर्टिसेस के दरमियान कोई भी एज होगा। बिल्कुल वर्सेस हैं आपकी और मेरे क्वेश्चन करने के तरीके में, आपके और मेरे क्वेश्चन करने के तरीके में सिर्फ लेबलिंग का डिफरेंस है। मैंने 1 2 3 कह दिया, मैंने अपने काम को थोड़ा आसान रखा, 1 2 3 कह के आपने अपने नोटेशन को 1 2 की तरफ जाए V1 V2 कह दिया, ऐसे ही बाकी हम दोनों की जो जी सर पार्टीशन बिल्कुल सेम है, मतलब नोटेशन से कोई इशू नहीं होता जी, नोटेशन का कोई इशू आई बिलोंग, जी सर मैंने इसको डिफाइन इस तरह से किया कि Vi belongs to X if and only if I belongs to even numbers and Vi belongs to Y, मतलब Y में वो वाले होंगे जो और से होंगे। तो इस तरह की जो लेबलिंग होगी तो बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। जी कोई और स्टूडेंट जिसको इश्यू हो गया, नहीं समझ आई हो, क्लियर ना उसके लिए काम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी अफजल सर इसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये मतलब अगर पाथ को हम साइकिल या नॉन साइकिल ए साइक्लिक ग्राफ उसके बारे में नहीं मतलब इसमें बताना कुछ, मतलब इसमें पाथ में उसने ये तो कहा ही नहीं है कि ये साइकिल है या नहीं। अगर पाथ हमारे पास साइकिल बनाई तो फिर आपको पहले पाथ की डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि पाथ की डेफिनेशन में साइकिल तो होती नहीं है। साइकिल एक डिफरेंट ग्राफ है, पाथ एक डिफरेंट ग्राफ है, क्योंकि पाथ की डेफिनेशन ये कहती, अगर हम सर एक पॉइंट से पाथ लें और उसी पे एंड हो, ठीक है, तो वो साइकिल नहीं होगा। वो फिर साइकिल बन जाती है। इस वक्त हम पाथ की बात कर रहे हैं, ठीक है, और पाथ का मतलब भी ये होता है कि उसके अंदर कोई साइकिल नहीं है। पाथ का मतलब भी यही होता है कि उसके अंदर कोई साइकिल नहीं। ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को बनाने के और भी मेथड हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से मुझे जो सिंपलेस्ट वे लगा है वो ये है कि आप जस्ट लेबलिंग देनी है और लेबलिंग को आपने पार्टीशनिंग करनी है लेबलिंग की बेस पे, और वो आपके पास जो है वो जी। यूनुस साहब आपकी तरफ वापस आते हैं, कुछ समझ आई चीजों की? जी सर। पक्की बात है? जी सर। ओके, वो स्टूडेंट जो कह रहे थे कि सर लिखना नहीं आता, आइडिया तो है, उनको कुछ थोड़ा बहुत आइडिया मिला है कि हमने राइटिंग कैसे करनी है अपने प्रॉब्लम्स की? यस सर मिला। ओके, देखिए आप देख सकते हैं इसके अंदर हमने कोई रिजल्ट यूज नहीं किया, और शायद डेफिनेशन भी पाथ ही की यूज हुई है, ठीक है जी जी सर। और हमने इसमें कोई ऐसे लंबा चौड़ा काम नहीं किया, ठीक है। तो लाजमी नहीं है कि हम हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें बहुत ज्यादा कंप्यूटेशन या बहुत ज्यादा रिजल्ट की जरूरत हो। ओके, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। ओके, इसी का सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1.13, इसी का सेकंड पार्ट है हमारे पास कि साइकिल इज बाइपर्टाइट। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे पाथ की, हमें ये तो कहते हैं कि हर पाथ जो है वो बाइपर्टाइट होगा। सेकंड पार्ट ये कह रहा है कि साइकिल इज बाइपर्टाइट, अ साइक्लिक ग्राफ बाइपर्टाइट होगा इफ एंड ओनली इफ इट्स लेंथ इज इवन, ठीक है। अफजल साहब आप वाली बात कर लेते हैं, पहले उसने पाथ की बात कर ली, अब वो बात कर रहे हैं साइकिल के। साइक्लिक भी जो साइकिल्स होते हैं वो भी एक ग्राफ है, वो बाइपर्टाइट कब होंगे? उसने कहा है कि आपने शो कराना है कि वो सिंपल बाइपर्टाइट तब होंगे जब उनकी लेंथ इवन होगी। इवन लेंथ का मतलब है उनके अंदर इवन नंबर ऑफ एजेस होंगे, ठीक है। आप उसको इवन नंबर ऑफ एजेस कह लो या इवन नंबर ऑफ वर्ड्स कह लो, एक ही बात है, लेकिन कोशिश करो आप इसको इवन नंबर ऑफ लेंथ को आप एजेस के साथ लेके चलो तो ज्यादा बेहतर है। ओके, क्वेश्चन पढ़ें सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद एक दो एग्जांपल बनाएं, एक दो एग्जांपल से आपको आइडिया हो जाएगा कि क्यों जो है वो इवन लेंथ वाले जो है वो बाइपर्टाइट बना रहे हैं और ऑड वाले जो है, सॉरी, इवन लेंथ ऑड वाले जो है वो बाइपर्टाइट नहीं बना रहे,
ठीक है, ओके, इट्स 11, इट्स 12, ऑलमोस्ट 43, तो 5-7 मिनट दें इस क्वेश्चन के लिए अपने आप को, ठीक है, कुछ ना कुछ आइडिया जनरेट करें, ठीक है, खाली बैठने की जरूरत नहीं है, कुछ ना कुछ आइडिया जनरेट करें, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। सर इसमें एजेस को लेना है, सबसे पहले सर इसमें एजेस को लेंथ, करना है, सर इसमें हमने जो लेंथ लेनी है वो हमने एजेस को कंसीडर करना है, वर्सेस को नहीं। लेंथ हमेशा नंबर ऑफ एजेस पे डिपेंड होती है, ठीक है, जहां पे भी लेंथ की बात आएगी उसका मतलब है नंबर ऑफ एजेस। चलिए इस पे वर्किंग स्टार्ट करें 5-7 मिनट, अस्सलाम वालेकुम सर। उसके बाद हम वर्किंग स्टार्ट करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, बोलें। सर मैं ये कहना चाह रहा था कि क्या ये ऐसा पॉसिबल है कि अगर हमारे पास जो भी पाथ होता है बाइपर्टाइट तब होता है जब मतलब कि वो जो पाथ है वो नॉन साइक्लिक हो या ए साइक्लिक हो और उसकी जो लेंथ है वो ऑड हो, और अगर वो आपके पास पाथ बाइपर्टाइट है तो फिर उसमें साइकिल एग्जिस्ट करेगा और फिर उस साइकिल की जो लेंथ है वो इवन हो। ऐसा कुछ नहीं है जो आपने बोला, ऐसा कुछ भी नहीं, हर पाथ बाइपर्टाइट होगा, उसके ऊपर लेंथ की कोई कंडीशन नहीं, हर पाथ चाहे उसकी लेंथ 10 है, 12 है, 15 है, 20 है, पाथ जो है वो लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, लेंथ जो मर्जी हो, ओके, साइकिल जो है वो लेंथ पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, जो पाथ इसमें क्या होता है? क्या कह रहे हैं? मैंने पूछा पाथ में लूप होता है या नहीं होता? यार पाथ में लूप होता है या नहीं होता है, ये तो मैं बात करूंगा कि आपको बेसिक ग्राफ थ्योरी की चीजें नहीं पता नहीं था, होता। इसके नाम एक्सरसाइज कैसे करेंगे? तो ये तो आपका पाथ काम में है लूप मेरे ख्याल से कि ओके नहीं क्वेश्चन, ये तो आपका काम है कि आप बेसिक चीजें एटलीस्ट पढ़ के आए, ठीक है। पाथ के अंदर पाथ एक ग्राफ है, उसकी डेफिनेशन सिंपल ये है कि आप उसके वर्ड्स को एक सीक्वेंस में लिख सकते हैं, इस तरह सीक्वेंस में लिख सकें कि कंसेक्टिव वर्ड्स जो है वो आपस में एडजेसेंट हो। डेफिनेटली के अंदर कोई लूप नहीं होता, लूप आएगा तो साइकिल आ जाएगा। एनीवे बेसिक डेफिनेशन है, ये आपको आनी चाहिए, फिर मैं कह रहा हूँ, ठीक है, ये पढ़ के आएंगे तो आज के जो हम लेक्चर कर रहे हैं इन फ्यूचर में आप जो क्वेश्चन ट्राई करेंगे तभी पॉसिबल जब आपको बेसिक डेफिनेशन पता हो। एनीवे फॉर द मोमेंट इट्स ओके, आप हर तरह का क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन इन फ्यूचर बेसिक डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, बेसिक डेफिनेशन, ओके। तो जिन्होंने भी क्वेश्चन किया था यार लूप के अंदर सॉरी पाथ के अंदर कोई लूप नहीं होता, वो जस्ट एक स्ट्रेट लाइन के तौर पे होता है। सर अगर हम इवन एजेस को मिला के बनाते हैं बाइपार्टाइट तो फिर तो ये बनता है साइकिल। अगर हम ओड लेते हैं तो वो एक्स के एजेस ही आपस में कंबाइन हो जाते हैं, फिर वो नहीं बनता। अभी आपने ये करना है कि 5-1 मिनट सोचना है सबने, अभी कोई आंसर जी नहीं, सर। ठीक है, क्योंकि सबको सोचने का मौका है, उसके बाद डिस्कस ओके करते हैं। सर, चलिए ठीक है।
आपने जावेदबाजी में एमएस जी इरशाम अली, आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरी इसको मैंने बात नहीं क्या वर्किंग किया सर इसमें वर्किंग ये की है कि जो हमारे पास बाइपार्टाइट होगी, सिंपल बाइपार्टाइट, उसमें सर ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी सर हमारे पास जो एजेस बनते होंगे वर्टिसेस, तो सर अगर हम ए से डी सर साइकिल बनाएंगे तो सर हमारा वो साइकिल भी बन जाएगा, कंप्लीट बाइपार्टाइट भी बन जाएगा और लेंथ भी सर हमारे पास इवन हो जाएगी। जनरल प्रूफ क्या बनेगा? जनरल प्रूफ क्या बनेगा? क्या आइडिया देंगे हम? जनरल प्रूफ में 4 वर्टेक्स होंगे और 4 एजेस होंगे तो सर हमारे पास ये प्रूफ हो जाएगा, लेंथ हमारे पास इवन हो जाएगी। अगर हमारे पास फॉर्मूला 10 वर्सेस 10 वर्सेस सर हमारे पास अगर वर्टिसेस 10 होंगे तब सर फर्स्ट वर्टिसेस को लास्ट वर्टिसेस से सर वो मैप करवाएंगे तो सर हमारे पास लेंथ इवन हो जाएगी। ठीक हो गया, तो बाइपार्टाइट कैसे होगा? बस का हमारे पास 10 सर बाइपार्टाइट्स में तो सर ये है ना कि 5 एजेस 5 वर्टिसेस ग्रुप पर रखते हैं, 5 वर्टिसेस दूसरे ग्रुप पर रखते हैं, तो सर इनकी जब मैप करवाएंगे, जब हम फर्स्ट को लास्ट सर वो मिलाएंगे तो सर साइकिल भी बन जाएगा और सर लेंथ उस हिसाब से इवन हो जाएगी। ओके, और साइकिल वाला जो है वो क्यों नहीं बनाएगा? क्वेश्चन नंबर 15 वर्टिसेस है, सपोज करते हैं हमारे पास 9 वर्टिसेस है, 9, ठीक है, ये क्यों बाइपार्टाइट नहीं होगा? एक सेकंड मैं अभी बता देता हूँ। जी श्योर। सर वो इस वजह से नहीं होगा कि वो जो उसका लास्ट वाला जो एजेस होगा ना वो एक्स के अंदर ही, उसका फर्स्ट और लास्ट एजेस एक्स के अंदर होगा, इसलिए वो बाइपार्टाइट बनेगा ही नहीं, इसलिए जो और होगा और में ये साइकिल नहीं बनाता। जी इरशाम, एक्सक्यूज मी सर, सर वो अगर सर हमारे पास 9 वर्टिसेस होंगे तो सर हमारा वो फर्स्ट जब हम लास्ट से मिलान लगेंगे तो हमारे पास वो साइकिल नहीं बनेगी क्योंकि वो हमारा लास्ट वर्टेक्स वाई में नहीं है, क्योंकि सर हमारा जो मेन है सर बाइपार्टाइट में कि हम एक्स में जो जो एजेस होंगे हम उनको आपस में नहीं मैप करवा सकते। ओके, इसके अलावा किसी और के पास बेटर आइडिया हो, मतलब डिफरेंट आइडिया हो? यस सर, मैं बोलूं
अच्छा ओके ग्रेट यार, मतलब कुछ हम प्रॉब्लम बताया ना। कौन कौन बात करना चाह रहे हैं? सर थैंक यू सो मच सर। सर बात करने से पहले ना अगर आप हैंड रेज कर लेंगे तो वही मैं बात जो हमेशा कहता हूँ कि आप सबसे टॉप पे आ जाएंगे तो मेरे लिए देखना आसान होगा कि कौन बात कर रहा है, क्योंकि आपको पता है क्लास पार्टिसिपेशन मार्क्स हैं, तो इतना हैंड रेज नहीं करते हैं तो एक ये होता है कि पता नहीं चलता, दूसरा ये होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं एक साथ बोलना शुरू कर देते हैं। तो कहीं जब भी आपने करना है आपको हैंड रेज पे क्लिक के ऊपर में कैसे ऑप्शन होता है उसको क्लिक करें और फिर आप अपनी बात जो है वो बोल सकते हैं। जी कासिम। ये होता है कि साइकिल हमारे पास अगर पास हमारा क्लोज है तो सिर्फ साइकिल तो जब हम मतलब क्लोज का मतलब अगर हम उससे क्लोज करते हैं तो फिर वो हमारा साइकिल चलता है और वो तब बनता है जब हमारे पास फर्स्ट और लास्ट पैकेट होते हैं तो अच्छा कासिम आपकी आवाज ना काफी ज्यादा कट रही है यार, ठीक है तो चलें आपका कमेंट आ गया तो आगे मूव करते हैं। ठीक है क्वेश्चन बना है कि a cycle is bipartite if and only if its length is even। करते हैं आइडियाज और भी लोगों के जहन में होंगे लेकिन राइट कैसे करना है, ठीक है। स्टार्ट बाय कंट्राडिक्शन। अच्छा इसके क्वेश्चन की स्टेटमेंट के दो पहलू हैं, एक तो ये कि a cycle is bipartite if and only if its length is even, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम सोचें तो ऐसा ग्राफ जिसके अंदर ओड साइकिल होगी, ऐसा ग्राफ जिसके अंदर ओड साइकिल होगी या ऐसी साइकिल जिसकी लेंथ ओड होगी, ठीक है, ऐसी साइकिल जिसकी लेंथ ओड होगी वो बाइपर्टाइट कभी भी नहीं होगा। इसको हमें दोनों तरह से सोचना है, ठीक है। तो अगर आपके ग्राफ में ओड साइकिल आ रही है तो आपका ग्राफ बाइपर्टाइट नहीं होगा। बात क्लियर है? यस सर। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट बाय कंट्राडिक्शन। सपोज here is odd cycle। odd cycle का मतलब होगा लेंथ ऑफ साइकिल। ठीक हो गया है, हमने एक ऐसी साइकिल चूज कर ली जिसकी लेंथ ओड है, तो हमने क्या किया, अब उसके वर्टिसेस को हमने लेबल किया और एजेस को लेबल किया। स्टार्ट कर देते हैं। मैं जरा V1 ये क्योंकि मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर नहीं है तो नोटेशन जरा आपने थोड़ी सी खुद समझने की कोशिश करनी। V1 पहला वर्टेक्स और उसके बाद E1 इसके साथ जो एज लगा हुआ है, V2 दूसरा वर्टेक्स, E2 इसी तरह V3 एंड सो ऑन। V n माइनस 1 मैं वेक्टर में डाल रहा हूं, E n माइनस 1 उसके बाद V n E n और फिर
V1। सबसे पहले जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, जो मैंने नोटेशन लिखी है लेबलिंग की, साइकिल की लेबलिंग की, ये मुझे बताइए चीज क्लियर है। इसके बाद हम आगे मूव करेंगे। यस सर क्लियर। सर ये लोकेशन दोबारा बता दें। V1 E1 V1 पहला वर्टेक्स था, तो V1 पहला वर्टेक्स है तो उसके साथ कोई ना कोई H भी होगा, ठीक है। H को मैं नाम दे दिया E1 का। जी सर। उसके साथ फिर कोई ना कोई दूसरा वर्टेक्स भी होगा, उसको नाम दे दिया मैंने V2 का। V2 के साथ एक और H होगा। अगर मैं इसको बनाने की ट्राई कर लूं, अगर मैं किसी तरह स्पेन करने की ट्राई कर दो, ये हमारा V1 है, ये हमारा E1 है, ये हमारा V2 है, ये हमारा E2 है, ये हमारा V3 एंड सो ऑन। इस तरह हम आगे मूव करके, ठीक है। इसे मूव करते कि ये हमारा जो लास्ट वाला था, ये हमारा आ गया सपोज Vn, और इसे पहले पीछे वाला जाहिर बात है जो पीछे वाला होगा वो n माइनस 1 ही होगा यहाँ पे। ये हमारा En आ गया। अगर मैं इसको En कह लें, चलिए यहां तक बात क्लियर है कि हमने अपने वर्टिसेस और एजेस को लेबल कर दिया। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। V1 is in X। ऑफ कोर्स V1 है, हमने कह दिया कि वो X में है। आप उसको Y में भी कह सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको X में सपोज कर लिया। देन श्योरली V2 विल बी इन Y। यहां तक बात क्लियर है। अगर V1 जो है वो X में है तो लाजमी तौर पर V2 जो है वो Y में होगा। आपने याद रखना है यहाँ पे N जो है, यहाँ पे N जो है वो एक ओड है, क्योंकि लेंथ जो है वो ओड है।
अच्छा, इसी तरह मूव करते जाएंगे तो आप नोट करेंगे कि हमारे पास जो en जो h बन रहा है, लास्ट वाला जो h बन रहा है उसका जो पहला वर्टेक्स होगा, पहला वर्टेक्स का मतलब vn जो उसके साथ लगा हुआ है, vn लाजमी तौर पर x में जाएगा, vn जो है वो लाजमी तौर पर x में जाएगा। जिस तरह के कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि सर जब हम लास्ट वाले h को कंबाइन करने की, लास्ट वाले h को ऐड करने की ट्राई करेंगे तो दोनों जो वर्टिसेस होंगे वो एक ही साइड पे आ जाएंगे, आइदर x में आ जाएंगे या y में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप नोट करें कि हमने v1 से स्टार्ट किया था, v1 x में है, v2 y में चला जाएगा, v3 जो है वो x में आ जाएगा एंड सो ऑन। इसी तरह जो है हमारे जो हमारे जो जितने भी ओड नंबर्स होंगे, हमारे जितने भी ओड नंबर्स होंगे वो x में आ जाएंगे, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन एंड क्योंकि n भी एक ओड नंबर है। ठीक हो गया, तो clearly we can see that vn is in x but which is contradiction ओके जब जब v1 और n दोनों x में आ जाएंगे तो आप देखेंगे कि इन दोनों के दरमियान जो है वो h मौजूद है, क्योंकि en जो वो v1 और n के दरमियान ही है, जो कि एक बाइपर्टाइट की कंट्राडिक्शन है, क्योंकि बाइपर्टाइट ये कहता है कि सेम सेट के वर्सेस के दरमियान h नहीं होना चाहिए। ठीक है, जरा रिपीट करता हूँ कि हम कहां से स्टार्ट किए। स्टार्ट हमने ये कह लिया कि सपोज हमने कह लिया कि ओड जो है हमारी साइकिल जो है वो ओड है, उसकी लेंथ ओड है, नंबरिंग रेटिंग v1 e1 v2 e2 v3 e3 एंड सो ऑन, vn en और अगेन क्योंकि साइकिल है अगेन इसने आके स्टॉप होना है v1 के ऊपर। हमने कहा कि v1 जो है वो x में है, सपोज y में भी ले सकते थे, कोई इशू नहीं। हमने कहा कि सपोज वो x में है तो v1 x में है तो v2 y में जाएगा, v3 x में आ जाएगा वापस, v4 जो है वो y में चला जाएगा एंड सो ऑन। इस तरह हम देखेंगे v1 v3 v5 v7 जितने भी ऑड नंबर्स होंगे वो सारे x में आ जाएंगे, n भी एक ऑड नंबर है। इसी तरह हम देखेंगे 1 और n दोनों x में आ जाएंगे और हमें पता है साइकिल है, साइकिल में 1 और n के दरमियान h मौजूद है, तो ये हमारे पे कंट्राडिक्शन आ जाएगी। यहां से हम कह देंगे कि बाइपर्टाइट ग्राफ जो है अगर ऑड साइकिल जो अगर ऑड लेंथ का है तो वो बाइपर्टाइट नहीं हो सकता। ये इसकी एक्सप्लेनेशन, इसको डिलीट कर लें आप लोग। क्वेश्चन है कोई तो उसको डिस्कस कर लेते हैं, नहीं तो हम थोड़ा आगे मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मतलब ये है कि सेम सबसेट के अंदर अगर ऐसे बनेगा तो हम कह देंगे ये हमारी कंट्राडिक्शन। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि डेफिनेशन के सेम सेट के अंदर अगर एच बन जाएगा तो वो हम उसको कह देंगे कि ये बाइपर्टाइट नहीं है, ये बिल्कुल ऐसी पर इससे ये क्लियर तो नहीं हो रहा कि और नहीं, ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है कैसे बाकी क्या हो। ये मेरा सेट x है, ये मेरा सेट y है। ठीक है, आप कौन बात करने जरा बताएंगे ताकि मैं जरा कासिम कासिम ओके कासिम मैंने सपोज कर लिया v1 जो है वो x में है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ v2 x में हो सकता है? वेरी गुड, तो v2 भी कहां जाएगा? ऑब्वियस सी बात है ना, y में जाएगा। अब मुझे बताएं v3 जो है वो y में हो सकता है? मेरे क्वेश्चन का आंसर दें, v3 y में हो सकता है? v3 प्लस x में आएगा फिर v4 बाद। क्योंकि हमारे कंस्ट्रक्शन में साइकिल है। अगर आप कहते हो नहीं v2 और v3 एक ही y में आ जाएंगे तो आप देखेंगे v2 और v3 के में h मौजूद है, तो इसमें यही पे कंट्राडिक्शन मिल जाएगी।
मैंने उसके साथ में आशा पकड़ जी बोले। आप बोले। उसमें मतलब इक्विपमेंट नहीं है, आप जाते हैं शरीर की तरफ। जी शरीर आपको आगे खोल हम इसको थोड़ा इजीली नहीं कर सकते कि जैसे बाय डेफिनेशन ही हम तो उसकी ले लेते हैं और साथ हम उसका ग्राफ ड्रा करके तो नीचे हम उसको बाय डेफिनेशन कह देते हैं कि ये इसका जो है वो और लेंथ होने की वजह से ये बाइप्रोटाइड नहीं है। तो इससे का जैसे आपने सर भी साइड पे ग्राफ थोड़ा सा ड्रा किया है, तो अगर हम यस सर, तो हम सर जनरली ही उसको ग्राफ थोड़ा सा ले लेते हैं, तो उसी को हम जो कह देते हैं कि ये हमारे पास ऑड लेंथ के अंदर है। तो बाय डेफिनेशन हमें ये पता चल रहा है कि जो अगर ऑड साइड होता है उसकी लेंथ हो तो वो बाइप्रोटाइड नहीं होता। सर्वप्रथम बात है कि ग्राफ को जनरलाइज बनाना आसान नहीं होता, मुश्किल होता है। ठीक है, तो जब आपने एक्सप्लेनेशन देनी है जनरल तो आपने वो वर्डिंग नहीं देनी है। ठीक है, सही हो गया। ओके, मेरी क्वेश्चन में अगर नहीं तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। तो आपसे तरफ से जरा कुछ पहुंचाएंगे क्योंकि तकरीबन सवाई हो चुके हैं। अभी तक हमने सिंपल 2 क्वेश्चन किए हैं और मैं ये भी नहीं पता इन 2 क्वेश्चन का आप लोगों को फायदा हुआ है या नहीं हुआ है। जी कुछ सर अंडरस्टैंड कर सर इधर तो मैं आ गया सर काफी आसान हो जाएगा। ओके, उस्मान की बात है, आपने उस्मान आपका हैंड जो है वो रेज है। There is a question if you have any question or comment. तंजील, I'm not sure क्या नाम है। तंजील। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले वालेकुम सलाम। तंजील, आप अगर प्रोनाउंशिएट करेंगे अपना नाम क्या है? सर मेरा नाम तंजील अली है। तो सर वो ना आईटी वाले सर ने कहा था कि आपका इशू चल रहा है तो मतलब उसको सही करवाना है अभी सर। चलो ठीक है, तंजील तंजील ओके जी। तंजील क्या कमेंट क्या क्वेश्चन है? सर मुझे यहाँ से लास्ट में समझ नहीं आ रही कि जब हमारे पास लेट्स सपोज एक्स हमारे पास मतलब कि 4 है, वाई भी 4 है, तो जब वो हमारे पास साइकिल बनेगा 8 से जब 1 में जाएगा तो फिर यहाँ से समझ नहीं आ रही कि फिर वो हमारे पास कैसे हो जाएगा। और मतलब कि जैसे कि सर आपने कहा है ना कि वी एन हमारे पास जब V1 के साथ एच बनाएगा तो हमारे पास दोबारा एक्स में चला जाएगा। ये इसी चीज की सर कंफ्यूजन ओके तंजील आपने मेरे साथ रहना है। V1 x में है, यहाँ तक क्लियर है? जी सर। V2 किस में चला जाएगा? y में चला जाएगा, ये भी क्लियर है? जी सर, V2 y में चला जाएगा। ओके, V3 कहाँ आएगा? जल्दी से बोलें, x में y में? V3 x में। y में आ सकते हैं? y में नहीं आ सकता सर। पक्की बात है, नहीं आ सकता, इसको प्राइम में आना, y में नहीं आ सकता। V4 किधर आएगा? V4 y में सर। V4 y में आ जाएगा। वेरी गुड, ठीक हो गया। तो इसी तरह जब आप कंटिन्यू रखोगे तो आप देखोगे कि 1 3 5 और नंबर वाले जो है वो सारे x में आएंगे। ठीक है सर। और इवन नंबर वाले जो है वो कहाँ पे जाएंगे? इवन नंबर कहाँ जा रहे हैं वो y में आते जाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है? जितने भी और नंबर होंगे वो x में आएंगे। तो n जो है वो और नंबर है हमारा, स्टार्टिंग में हमने कह दिया n हमारा और नंबर है। जी सर, n इज ऑड है सर। ओके, n किधर आएगा फिर? x में y में? n x में आ जाएगा सर। वेरी गुड, n x में आ गया। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है? जी सर। ओके वेरी गुड, ठीक हो गया यहाँ तक। अब आप देखें V1 और Vn में h मौजूद है? ग्राफ को देखने जाए। किस में सर? दोबारा प्लीज सर। V1 और Vn में h मौजूद है?
जी सर आज मौजूद है सर। वेरी गुड, ठीक है। तो मैं ये एच बना सकता हूँ यहाँ पे, बन गया एच। जी सर। तो इसका मतलब है कि बाइपोटेट भी कहता है कि सेम सेट के वर्टिसेस के दरमियान एच नहीं होना चाहिए, बिल्कुल यही यहाँ पे आ जाए। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन। जी जी ओके सर। ओके, थैंक यू। चलो ठीक हो गया, थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। 1.16 थोड़ा सा ज्यादा रैपिडली काम करना है क्योंकि क्वेश्चन के बाद मैं थोड़ा सा ना काम भी करवाना चाह रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा टॉपिक है उसका भी डिस्कस करना चाह रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन है 2-4-6 जो मुझसे सॉल्व हो गए थे, मैंने चलो डिस्कस कर लेते हैं आप लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.16। सर इसी में एक बात 1.1 आप पूछें जो भी क्वेश्चन है, बाकी लोग जो है जरा ओके एनीवे पहले थोड़ा डिस्कस कर लें जी, जल्दी से पूछ लें। सर भी आपने ये कंट्रोडिक्शन के साथ करवाया है ना कि साइकिल ऑफ और लेंथ के साथ हमने इसको प्रूव किया है कि वो सेम उनसे सेट्स में है, वो एक एज नहीं बन सकता। तो हमारे पास कंट्राडिक्शन है कि ये बाइपोटेट ग्राफ नहीं बनेगा। तो अगर हम लेंथ ही इवन ले रहे हैं कि यानी हमारे पास जो साइकिल में जो लेंथ है वो ही इवन है, फॉर एग्जांपल हम दो सेट्स बना रहे हैं एक्स और वाई और दोनों में ही हम कह दें कि दोनों की लेंथ जो उनसे इवन है, तो इसमें भी तो हम कह सकते हैं ना कि ये जो उनसे ग्राफ इसी से भी हम प्रूव कर सकते हैं कि दोनों सेट्स में जो उनसे लेंथ इवन है तो ये इवन लेंथ का साइकिल होगा, तो ये बाइपोटेट ग्राफ होगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता? ओके जी, आपका राबिया जी बात कर रही है, ठीक है राबिया, ऐसे ही राबिया आप बात कर रहे हैं? जी 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 राबिया, बिल्कुल हम इसको इस तरह भी लेके चल सकते हैं कि हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक साइकिल है, उसकी लेंथ इवन है, ठीक है। जब लेंथ इवन होगी तो हमने उसी तरह इसकी नंबरिंग दे दी, n को अब हमने इवन कह दिया, ठीक है। n को अब हमने इवन कह दिया, तो हम इसी तरह उसकी पार्टीशन कर देंगे, जाएंगे v1 x में, v2 y में, v3 x में एंड सो ऑन। तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो है वो पार्टीशन आ जाएगी, एक x में आ जाएगी, एक y में आ जाएगी, ठीक हो गया। तो जो x और y की पार्टीशन आ जाएगी, तो जो एजेस आएंगे वो एक एंड, हर एज का जो एक एंड होगा वो x में होगा, दूसरा एंड जो है वो y में होगा। आप बिल्कुल इसको इस तरह में लेके चल सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि इसका एक दूसरा पहलू है, वो दूसरा पहलू ये है कि आपके ग्राफ में जब भी ऑड साइकिल आएगी, आपके ग्राफ में जब भी ऑड साइकिल आएगी वो बाइपोटाइड नहीं रहेगा, ठीक है। तो मैंने इस पहलू को यूज करते हुए सेकंड का जो एक्सपेक्ट है वो भी आपके जहन में रहे, क्योंकि हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में आगे जाके आपको यूज करना पड़े कि अगर ग्राफ में ऑड साइकिल है तो वो बाइपोटाइड नहीं है, तो डायरेक्टली आप जस्ट उसको प्रूव करने के लिए इसको यूज कर सकते हो। आपने जो तरीका बताया हम उसको उस तरह भी डेफिनेटली कर सकते हैं। सर हम दोनों तरह से कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। ओके ठीक इसी क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? मैं बताऊं इतना मतलब है कि इतना होता है हमने अभी प्रूव कर दिया कि अगर टेंथ तो वो साइकिल नहीं होगी, ठीक हो गया। ठीक इसका क्या नाम है? अम्मी ने कहीं कह दिया रिकॉर्डिंग हो रही है। अम्मी ने कहीं कह दिया हाँ वीडियो देखी कहीं ना नजर आता था तो ऐसे ऐसे तो ऐसे ऐसे का पढ़ना बनाती है सब वो क्या अम्मी ने गलत किया था। किसको नाम है? क्वेश्चन नंबर 1.16। मम्मी ने क्या किया? तो फर्स्ट पार्ट मैंने आप लोगों को हाईलाइट कर दिया है। मम्मी ने क्या किया? ये रियल टाइम प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, इसका सोल्यूशन आपने फाइंड करना है। कहीं तो करना होगा। और इसी तरह क्वेश्चन आई थिंक हमने पहले दूसरे लेक्चर में किया हुआ है। ओके, 2-4 मिनट दें अपने आप को, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये कोई 4 मिनट से ज्यादा का नहीं है, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसको। जी बोले।
अस्सलाम वालेकुम सर, मैं वकास बात कर रहा हूँ। जी विकास सर बोलें, क्या कमेंट है? सर वो मैंने पूछना था, पिछले क्वेश्चन में जो इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन थी, तो उसमें कन्वर्सली बात नहीं करना। अच्छा ऐसा है कि मैं चूंकि कंट्राडिक्शन यूज की है, अच्छा ठीक है, चलो उसको आगे कभी इसको डिस्कस करते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है कि जब हम इफ एंड ओनली की बात करते हैं तो आपको टू वे प्रूव करना होता है, एक चीज लेके दूसरी चीज और दूसरी चीज लेके पहली वाली चीज को, ठीक है। तो उसको डिस्कस करते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन डिस्कस करने फिर देखते हैं। चलो थैंक यू। ओके सर। ओके गुड विकास। ओके, यहाँ पे हमारे पास एक स्टूडेंट है, आई डोंट नो वो कौन है, तो मैं उनका नाम जानना चाह रहा हूँ। live cid.bc98225486 उनका हैंड पे है। ओके यस, आपसे इंट्रोडक्शन करें।
जी पहले जरा आप अपना इंट्रोडक्शन करा दें, जिनका यहाँ पे यूजर आई नेम है जो वो कोई स्टूडेंट का नहीं लग रहा। अगर आप इंट्रोडक्शन करा देंगे तो आसान होगा, वरना मुझे आपको किक आउट करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। काइंडली जरा आप अपना इंट्रोडक्शन करा दें, livecid.bc982254886। ओके मैं पिक कर रहा हूँ, यहाँ पे एक स्टूडेंट है, पार्टिसिपेंट है, जो भी है मुझे आइडिया नहीं वो कौन है। आप अपना इंट्रोडक्शन कर दें। LIV जो उनका यूजर नेम जो लिखा हुआ नजर आ रहा है, बाकी उनका नाम नजर आ रहा है, जैसे अभी मेरे सामने मोहम्मद शाहजेब है, उस्मा अकबर है, राबिया जावेद है, आयशा फखर है, अस्मा है, इत्शाम है एंड सो और भी हैं। इनका नाम मुझे मेंशन नहीं नजर नहीं आ रहा है, कोई आईडी आ रहा है livecid.bc982254886 एंड सो ऑन। ये कौन है? अपना इंट्रोडक्शन कर दें काइंडली। ओके आई थिंक लाइन तक आवाज नहीं पहुंच रही, तो नेक्स्ट टाइम टाइम जब भी आप लोग ज्वाइन करें अपने नाम के साथ ज्वाइन करें, ताकि मुझे आइडिया हो कि आप स्टूडेंट हैं। अगर आप स्टूडेंट नहीं भी हैं तो इट्स ओके, लेकिन कोई ना कोई आपकी आइडेंटिटी लाजमी होनी चाहिए। सर ओके वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं? मोहम्मद रिजवान जी, आपकी आवाज भी काफी देर बाद आई है, तकरीबन 1.5 घंटे बाद। जी भाई जी रिजवान। ओके दो स्टूडेंट उनके हैंड जो है वो रेज हैं, आई थिंक दे हैव सम क्वेश्चन और कमेंट। राबिया जावेद आपका योर हैंड जी बोल। जी सर, सर ये जो अभी आपने क्वेश्चन दिया है कि मेल्स विद टू पीपल सेम ग्रुप में होंगे, तो हम इसको इस तरह कंसीडर कर सकते हैं कि हम तीन वर्टिसेस वाला एक ग्राफ ले लें। तो फॉर एग्जांपल V1, V2 एंड V3, सही है। और हमारे पास अगर V1 और V2 जो है उनके दरमियान रहा है तो वे आएगा, तो V1 के तो दो एज हो जाएंगे या फ्रेंड्स बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम एज की थ्रू बात करें तो V3 का बनेगा V के साथ और V3 का एज भी बनेगा V2 के साथ, तो उसके भी दो सेम फ्रेंड्स बन जाएंगे, यानी कि उसमें भी दो एजेस बन जाएंगे उसके। तो इससे तरह अगर हमारे पास तीन वर्टिसेस वाला हमारे पास ग्रुप हो तो हर वर्टेक्स का जो है ना दो एजेस बनते हैं दूसरे के साथ। तो इसी तरह हम इसको कंसीडर करके एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट हम दो नहीं बनाते हैं, ठीक है, हम एक बना देते हैं जी। सपोज V1 से V2, V2 से V3 जी, तो क्या होगा? सर फिर वो V1 से V2 और V2 से V3 हम बनाएंगे, तो फिर वो दो V2 के तो सर दोनों के साथ फिर आज बनेंगे ना? ठीक है, V2 के तो दोनों साथ बन गए, बिल्कुल ठीक है। आपने जो पहली बात कही है वो मतलब कि ऑफ कोर्स 10% लगा ली, ठीक है, लेकिन जनरलाइज नहीं है, ठीक है। Do you have any comment or question? If you have no any question or comment, please lower your hand. ओके, जिनके क्वेश्चन कमेंट ना हो या हो जाए तो काइंडली वो अपने जो हाथ जो है वो नीचे करें। ओके, मैं आपको छोटा सा हिंट देता हूँ कि पिजन हॉल प्रिंसिपल हमने पढ़ा हुआ है, पिजन हॉल प्रिंसिपल हमने पढ़ा हुआ है, उसको अप्लाई करने की ट्राई करें।